अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक शौक कबूतरबाजी का। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका शानी दानिश आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई बात और एक नए शौक के साथ। जैसे कि आपको पता दोस्तों, वेखते तुम ले आई हो ना काशिफ यूपीएस वाली छत पे जानी मानी शख्सियत, किसी दारू की मोहताज नहीं। साज जी के पास आपको पता संडे यहाँ पे स्पेंड होता है, तो पहुँच गए हैं और मैंने कहा ज़रा वीडियो दोस्तों के लिए बनाई जाए और शौक दिखाया जाए क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सारा आगे आपको पता है कि बाजियाँ और कप्पों का हमारा सिस्टम एक तवील सिलसिला है पूरे सीज़न का ही, वो आपके साथ 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 शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों जो भी है मामला आपके सामने चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे ये बाकी सारे। हमारा तो मकसद सिर्फ यही है कि जो शौक़ है ना इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए, नेगेटिव चीज़ों को निकालने। मैं तो हर वीडियो में क्या क्या था गया हूँ कि जी नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को ले आते हैं। लेकिन कुछ जो हमारे लोग हैं या कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं वो बात को ख़त्म होने ही नहीं दे रहे। और हमारी कोशिश यही है कि बात किसी, वो कहते हैं कि ऊँट के सर रुख बैठ जावे, बस उन इस बात को ख़त्म करें और शौक की तरफ चलते हैं। लेकिन बाकी ठीक है, चलता रहेगा ये सिस्टम और ये सारी गपशप, तो ये हुसन है कबूतरबाजी में नोक जो और ये सिस्टम तो चलते रहते हैं। बाकी दोस्तों हमारी कोशिश तो हर मुमकिन यही होती है कि हमारी वजह से किसी उस्ताद की या किसी दोस्त की या किसी हरीफ की कोई दिल आज़ारी ना हो। लेकिन कुछ बातें या कुछ चीज़ें जब इंसान सुनता है तो फिर इंसान उसके बारे में दिल लगा हुआ इंसान को, तो हर बंदा अपने दिल में सोचता तो है ही है ना यार। तो बाकी मेरा तो मैसेज यही है अपने सीनियर्स को भी और अपने जूनियर को भी कि यार अच्छे तरीके से शौक करते हैं। हम एक मीडिया पर्सन है, हम आपके सामने जो दुनिया की या जो लोगों की राय होती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ अपनी ज़ुबान से या अपनी। चले मैं अपनी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, कुछ बातें मैंने डिस्कस करनी है। तो लोगों को भी यही है कि यार नेगेटिव कमेंट्स से ज़रा परहेज़ किया करें। हमने कोई किसी के साथ जायदादें नहीं बांट रही, ना हमने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया, ना कोई धोखा किया, ना कोई फरेब किया किसी के साथ। हमने एक न्यूट्रल एक टाइम स्पेंड किया हर बंदे के साथ और दिल से किया। और हर अल्लाह की ज़ात जानती है कि हम सच्चे हैं कि कोई और सच्चा है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर फैसला करेगी। बाकी दोस्तों जैसे कि पता आपको काशिफ भाई की छत पे रौनका शौनका मेले लगे रहते हैं। ए अपने दोस्त बाप आपको पता काशिफ भाई कुछ है कि गेट टूगैदर का माहौल बनया रहे यार मेरी छत के उत्ते। अज भी माशाल्लाह जानी मानी शख्सियत बड़े दोस्त अहबाब उस्तादा कराम मौजूद ने, उनकी तरफ भी जाएंगे, गपशप लगाएंगे, तवील का वीडियो को देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ। दोस्तों ਤੁਸੀਂ प्यार करना है, ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਦਾ ही ਸਾਨੂੰ मज़ा आना है। ਜਿਹੜਾ प्यार ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ना ਮੈਨੂੰ अपने व्यूवर्स से अपने सब्सक्राइबਰਾਂ ਤੇ बहुत यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जंप करांगे इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह की ज़ात इंशाअल्लाह बहुत इज़्ज़त देगी इंशाअल्लाह। ये तो घरों एक जर्नी स्टार्ट होनी, ताड़े नाल मज़ा आएगा दोस्तों। बाकी ये देख लें, ये सारे जैसे कि आपको रूटीन के मुताबिक दिखा देते हैं। साद नबील साहब भी आए हैं जी। साद नबील साहब क्या हाल है? ये देख लें साद वो काशिफ भाई का ये सारा सेटअप है, ये सारे केज शेज हैं, बच्चे बुच्चे उड़ाए हुए हैं, कुछ काफ़ी बाहर भी छोड़े हुए हैं और तादाद एक छोड़ी है। बाकी इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा दोस्तों और आप लोगों के साथ हम इंशाअल्लाह ताला वक्तन शेयर गपशप लगाते रहेंगे। तो ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? साद मोहतरम ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आप और सुनाए तबीयत से ठीक है? अल्लाह का एहसान। दानी भाई आप सुनाए कैसा चल रहा आपका चैनल? बस अल्लाह का शुक्र। तो आज आप माशाल्लाह यहाँ मौजूद है हमारे दरमियान। हाँ जी, तो मैं कहा जी गपशप लगाते हैं, ज़रा दोस्तों के साथ आए हैं तो वीडियो भी बनाएं ताकि गपशप लग जाए और मज़ा आए। और ये देख लें जैसे साद काशिफ यूपीएस वाले। साद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? साद जी भट्ट साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। भट्ट साहब साद है हमारे जी, मोहतरम है। मेरे तो सारे ये जितने चेहरे हैं ना दोस्तों, ये मेरे चैनल पे आप देते मेरे लिए सब सीनियर हैं। ये सब सीनियर जरा स्वाई ये बंदा निकाल के ये मैं दोस्त तो ये देखे खलीफा जी भी बैठे हैं मेरे साद मोहतरम उस्ताद इरफान साहब। साद जी क्या हाल चाल है? हाँ जी खलीफा जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अजकल वे लवो फिर तुसी बाज नहीं आ रहे। जेड़ा नहीं कुछ कर रहा वो ठीक है बातें हो रही भी ऐसे ही है यार दोस्तों। ये सारा सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर करना था। अच्छा कुछ मैसेज थे वो आप लोगों के साथ फॉरवर्ड करने हैं, तो टाइम को ज़ाया करे बगैर ये गपशप ये सारा सिस्टम तो हमारा चलता रहेगा। तो चलते हैं उस असल मेन मुद्दे की तरफ। आज वीडियो बनाने का जो मकसद था, जो था कि जिस वजह से वीडियो बनानी थी, कुछ जवाबात थे कुछ दोस्तों ने देने थे।
वो इंशाल्लाह ताला उस तरफ चलते हैं और अपने सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अपडेट सारी आपके साथ दोस्तों शेयर करता रहूँगा, टेंशन नहीं लैनी। साडे नाल रहना, चैनल को सबसक्राइब करना, बैल आइकन क्लिक करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं पहुँच सके। तो फुल सपोर्ट करनी है, तुसीं दबा के ज़रा दबा के मज़ा आइए वे ऐतकी ज़रा ना मज़ा आइए जी। हम जैसे कि आपको पता है मौजूद थे काशी भाई यूपीएस वाली छत पे, और उस्ताद चांदी भट्ट साहब ने कुछ एतराज़ात थे उस्ताद डॉक्टर अज़हर क्लब वाले को, तो वो मैंने कहा उन्होंने कुछ उनके जवाब देने थे क्योंकि तो चांदी भट्ट साहब के साथ टाइम हुआ था, तो जैसे कि उनके मुताबिक हम पहुंच गए हैं। तो बाकी डिस्कशन उस्ताद मोहतरम है ये ख़ुद करेंगे तो चलते हैं उस्ताद चांदी भट्ट साहब की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? जी धन्य भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र। चांदी भाई गुज़श्ता रोज़ आपके भी इल्म से गुजरी है वीडियो और हमारे भी गुजरी है जी जी। तो उसके इवज़ से ही आपने कहा था कि यार मैंने कुछ जवाब देने हैं ताकि जो ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं, दोनों तरफ ही लोग देखते हैं जो लोग देख रहे हैं वो उनको असल हकीकत की आप आगाही दे सकें। जी जी ठीक है, जो असल हकीकत है उसको उससे लोगों को आगाह कर सकें। तो उसी सिलसिले में आपने बुलाया था, तो हाजिर हो गए हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? धन्य भाई, आज तो बुलाने का मकसद तो एक तो पर पटाई थी काशी भाई की छत पे, इसलिए गेट टुगेदर हुआ था हमारा। दूसरा, मैंने उस्ताद की वीडियो देखी, कुछ उनके एतराज़ात थे, कुछ एलिगेशंस थे जो उन्होंने मुझ पर किए। देखिए, जब कोई उस्ताद पकड़ता ना किसी को, तो वो सबसे अच्छा कबूतरबाज या इंसान समझ के उसको उस्ताद पकड़ता है। तो हमने उस्ताद को वाकई कबूतरबाजी में दिलेर पाया, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े दिलेर आदमी हैं। लेकिन उस्ताद साहब से मेरी एक गुजारिश है कि जो सच होना चाहिए ना उसको ही बयान करना चाहिए, ना कि अपनी तरफ से कुछ बातें बनाकर झूठ बोला जाए, क्योंकि जिंदा के मुंह के ऊपर झूठ नहीं होता, मर जाए तो उसके पीछे झूठ बोलना चाहिए। मैं 2006 में नज़ीर खान साहब का शागिर्द हुआ और 2021 में हुआ था जी वो एशियन पैलेस में गेट टुगेदर जो 22 में मैं इनसे उस्तादी पग ली। वो भी खान साहब से मैंने मुशावरत करके और उनसे मशवरा करके उस्तादी पग ली। उन्होंने मुझे कहा कि ये अपनी दबके हैं, बहुत शम्मस दबके, तो ठीक है आप ले लें और अच्छा आदमी है। हमने ले ली उस्तादी पग। मैंने ना तो कभी पर्सनल ज़िंदगी में किसी के आज तक कोई बात की है। एक लाइटर माहौल बनाते हैं, एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड से माहौल में एक हंस खेल के हम टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस्ताद साहब ने कहा जी मैं नज़ीर खान साहब का शागिर्द हुआ, फिर ज़िया साहब का। ज़िया साहब से मेरा उस्तादी शागिर्दी का मामला नहीं है, सही कहते हैं, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, हकीकत बात है। मैं उनके बेटों की तरह हूँ और वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ उनके मामलात कबूतरबाजी के अलावा दीनी बड़े ज़्यादा हैं उनके साथ मामलात, दीन के लिहाज से बड़े मामलात हैं। मैं उनका दीनी शागिर्द हूँ। कबूतरबाजी में तो वो ना किसी के शागिर्द हुए आज तक, ना किसी के उस्ताद हुए आज तक। हाँ, वो कबूतर परवर बड़े अच्छे हैं, सही कहा इन्होंने, और अभी तक मेरे साथ ताल्लुक़ में है, उम्रा करके आए हैं। मेरी कल उनसे तफसील से बात हुई है। उन्होंने कहा जी मैं आपके उस्ताद को इफ्तिखार मिट्टू की छत पे मिला हूँ सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, और मेरी ऐसी उनसे कोई बात नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है वो झूठ नहीं बोलते, 100% वो सच्चे आदमी हैं। तो उस्ताद जी ये बातें अपनी तरफ से आप बनाते हैं, ये सारी बातें आप अपनी तरफ से करते हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप कबूतरबाज ठीक नहीं है, लेकिन आप इंसान अच्छे हैं, अच्छे इंसान रहे। और कहते हैं कि अच्छे इंसान की जो आपने पहचान करनी हो ना, तो वो देखते हैं कि उनके साथ पुराने लोग अभी तक जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए। मैं खान साहब का शागिर्द था, तभी मेरे ज़िया साहब और बाबू मुदस्सर साहब के साथ मेरे ताल्लुकात थे। आपको शानी भाई वीडियो में ऐड करके दिखा देंगे कि जब भी मैंने वीडियो बनाई है, चाहे वो कामरान अब्बास नकवी हो, चाहे वो आमिर मुगलपुरा चैम्पियन की वीडियो हो, चाहे वो दानिशानी की वीडियो हो, जब भी मैंने वीडियो बनाई है तो मैंने इंट्रोडक्शन जो अपने परिंदों का करवाया, बाबू मुदस्सर साहब और ज़िया साहब का नाम लिया। अभी भी दानी साहब आपने जब मेरी तार वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने ज़िया साहब को ऐड किया, बाबू मुदस्सर साहब को, जो हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि सब झूठे और मैं सच्चा हूँ। साजी आपने मेरे 3 बंदों के नाम ले लिए, नज़ीर खान साहब का ले लिया, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनके मोरों का मामला था तो इसलिए कबूतरबाजी उन्होंने सब ख़त्म कर दी थी, तो मुझे आपसे उस्तादी पाक लेनी पड़ी। ज़िया साहब का आपने कहा, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ उनका ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। और अभी कल भी मेरी उनसे बात हुई, उम्रे से वापस आए, हमने इकट्ठे उम्रे भी किए हुए हैं, जाना भी था लेकिन नहीं जा सका मैं किसी वजह से, तो वो उम्रा करके भी आए, तो मेरी उनसे बात हुई है। उस्ताद जी आपने जिन शागिर्दों को छोड़ा, शागिर्दों ने नहीं आपको छोड़ा, वो तो आप माशाल्लाह महान आदमी है, ग्रेट आदमी है, आपने नहीं छोड़ा। जिन शागिर्दों ने आपको छोड़ा उस्ताद जी, खलीफा अफजल, जिसको कह के बड़ी लंबी लिस्ट है, ये देखे मैं लिख के लाया था, मैं रात को, मैंने ये नहीं करना चाह रहा था,
मैं ये कोशिश कर रहा था कि यार इसको ख़त्म कर दूँ। ये तो मैं उस्ताद से इतराज़, देखें मुझे मोहब्बत थी तो मैं बार बार जवाब मांग रहा था, उस्ताद जी अल्लाह तल्लु क्यों किया मुझे। मैं तो आपकी मुफाहमत, ये काशिफ साहब बैठे हुए हैं, पूछे आज तक कभी मैंने उस्ताद की कोई बात इनसे की हो और उस्ताद जी आप अल्फन बताएं मैंने कोई इनकी मुखालफ बात आपसे की हो। यही कहते रहे आपको उस्ताद जी तुसी ना ला तल्लुक करो इन्हों, तुसी हौसला करो ना करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। आपने जब बहू और फ़ान और सब लोगों को ला तल्लुक किया तो आपने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैंने ठप्पे निकाल दिया, मैंने फ़लान कर दिया, मैंने ये कर दिया। उस्ताद जी आपने 35-40 छत्तें छोड़ी हुई हैं, 35-40 शिगिर्द आपको छोड़ के भागे हुए हैं। ये देखें मैं ये नहीं करना चाह रहा था, माजरत के साथ आपने ज़िया साहब को बीच में लाके और मेरे पुराने उस्ताद का जिक्र करके मुझे मजबूर किया। खलीफा अफजल उस्ताद जी जिसको आपने खलीफा बनाया, मुंह से हार मांगा, उसको आपने ला तल्लु कर दिया बेचारे को, पता नहीं 1-2 लाख का जो भी मामला, बड़े कुछ है जी, छोड़ो। उसके बाद आपने उस्ताद शहबाज मून मार्केट जो आपके भाइयों की तरह बच्चों की तरह आपके साथ रहा, जिसको आप कहते हैं मैं जाके उनके साथ बैठूंगा, किस मुँह ना बैठोगे ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ तल्लु की ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ काशी की छत से ਤੁਹਾਡੀ हार का केक खादा है। और वाह खुदा यकीन करे मुझे पता नहीं था ये क्या है। हम तो हर इतवार को आते हैं, खाना पीना चलता है, काशिफ की मेहरबानी बार बार कॉल करता है कि आओ यार खाना शुरू है, खाना खाने के लिए आओ। तो उस्ताद जी तुसी ला तल्लुक सानू शहबाज ही तो किया, तुसी कहते मैं नाल जाके बैठांगा। काशिफ की छत तो आते ला तल्लुक किया आपने, कई लोगों को 7-8 बंदों को आपने ला तल्लुक किया, लेकिन काशिफ को ला तल्लुक नहीं किया क्योंकि चिट्टी कबरां दे फुल पाते ना तुसी। उस्ताद जी शाहद पटियाला उस वाला छोड़ के गया, चौधरी बिलाल जो आपके साथ दुख सुख का साथी था, बेटों की तरह भाइयों की तरह बच्चों की तरह उसने आपकी खिदमत की सर, उसको भी आपने ला तल्लुक कर दिया, उसमें भी फॉल्ट निकला है, बड़े अरसे बाद फॉल्ट नजर आता है। फिर सर मियाँ शर्जील इंतहाई शरीफ आदमी, नाइस आदमी, साइलेंट मैन, बिल्कुल खामोश आदमी, 7 साल बाद उन्हें तुहाडे तो हत्थ जोड़ के सर जी तुहाडे को छत अपनी खाली कराई और जान लगे तुसी सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ ले आए, ਉਹਦਾ तारा भी ले आए बिजली दियाँ, कबूतर तो छोड़ो। उस्ताद काशिफ UPS वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठा है, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜੀ 2000 ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਵਹਾਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀ 2000 ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਨਾ। आओ जी 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 काशिफ साहब आपने 2000 बच्चा उस्ताद ने छोड़ा है और यार जब भी मैंने बाजी में देखा उस्ताद का कोई बच्चा ही नहीं आया बाजी में, 2000 का बच्चा बेच दिया आपने। हाँ जी सर हमने बेचा है, हमें तो यही लग रहा है 2000 बच्चा प्लस कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये खुडे देखें जी आप, आए जी जरा आ जाए आप। ये पहले किचन था, जब ताज था ये किचन था, ये 3 खुडे हैं, तो ये खुडे का साइज देख लें आप। इसमें 50 या 55 एक टाइम आ सकते हैं कबूतर, बच्चे हुए कबूतर। आगे ऐसे ही 2 ये हैं। लास्ट जोन सा वो मारी हुए जो भी ढीले मट्ठे होंगे उत्थे सुट्टी देने। हॉस्पिटल था वो, हॉस्पिटल था। अगर 2000 बच्चा इन्होंने छोड़ा है इनके बगौर प्लस, तो मेरे ख्याल से अगर इतने ही अच्छे जोड़े कबूतर इन्होंने बच्चे छोड़े हैं तो वो 2000 किधर है। 2 सीजन उठाए इन्होंने, 23 और 24 ऐसे ही है। 23 में ये हार गए थे, 24 में इनको जीत आई है, ठीक है। अगर 2000 प्लस छोड़ा है तो वो बच्चे कितने हैं, एक भी बाजी में नहीं आया। इतने अच्छे थे कि 7वां इनके पास बाजी में पूरा करने के लिए कबूतर नहीं था। उसमें भी जेड में जो से हमारे कबूतर 2 छोटा शेर लोर और बड़ा शेर लोर, 2 ये उड़े, तीसरा बाबे सगीरा उड़ा। ये शेर लोर माजत आपकी बात टोकता हूँ, आपके घर के हैं काशिफ भाई? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 कबूतर वो हमारे इधर शेर लाहौर पर डले, बाबे सगीर वाला कबूतर तीसरा वो डला, चौथा कबूतर खालिद वाला जो इन्होंने घर से पकड़ा था वो उड़ा है। बकाया ये जब एक बच्चा जो इनका पहले दिन मर गया था, जो घर का कबूतर था, पहली बाजी ही मर गया माशाल्लाह। इस अलावा भी किन्ने मारे ने माशाल्लाह, बहुत अच्छे सारे असुज भी मरे ने, ठीक है। तो बात ये है कि अगर इतने छोड़े हैं तो 7वां इनको बाजी में डालने के लिए जानवर कोई नजर नहीं आ रहा था। नहीं वो जो 2000 बच्चा प्लस उन्होंने छोड़ा है उनमें से आपके पास कितने हैं? खुडे देखे आपके पास कितने हैं इस टाइम? मेरे इस टाइम मैक्सिमम 500 बहुत मुश्किल होगा। आपका अपना ना वो नहीं, उन 2000 प्लस बच्चों में से आपके पास बच्चे कहाँ पे हैं? वो वाले 3-4 जो नजर आ रहे हैं वो कालू है, ठीक है, यहाँ बाजू में हमसे ही गए हैं।
8 कबूतर एक गए हैं या 7-8 ऐसे गए हैं, 15-16 कबूतर ही गए हैं भाई। नहीं आपने सात के कहीं ज़मीन। छुपा छुपू तो नहीं लिए? सही सही बात बताएं जी। भाई वो जगह ही नहीं है, छुपाने की कौन सी बात है? हाँ। नहीं अगर जगह ही नहीं है। देखिए दानी भाई मैं आपको बताता तो हूँ 2000 प्लस उस्ताद जी कह रहे हैं कि मैंने 2000 प्लस बच्चा छोड़ा है। जो है ना ये उस्ताद को फिगर भूल जाते हैं। मेरी 2006 की यार बात ये याद है। फर्स्ट जो जिन्होंने वीडियो डाली थी ना उसमें 400-500 था, हाँ। वो भी निकाल लें। उसके बाद 1000 था प्लस, अब 2000 प्लस हो गया। माशाल्लाह अगर इतने ही अच्छे हैं ना तो इनसे बेहतर है कि जो घर में जोड़े रखे हैं उनको छोड़ी फेर दें, क्योंकि इतने वो काबिल नहीं है कि सातवां आपको बाजरी पे डालने के लिए इन जानवर मिल रहा था। अच्छा, अगली तो बात- वो हमारे ही डले हैं। अच्छा 5 जानवर अगर बाहर के डले हैं तो आपका कौन सा बाजरी में आ गया है? अच्छा अगली बात सुने मैं आपको बताता हूँ। काशिफ साहब से आप फारिग हो जाएं, मैं नहीं छड़ी, मेरे को लिस्ट है भावें जितनी मर्जी है। मैं आपको दिखाना था ये अच्छा, 3 एक मिनट खुटों ये में, जरा। ये 3 खुटों में ये जानवर यार थे। मुझे लिस्ट और ये वो 2000 प्लस कह रहे हैं। हाँ हाँ तो झूठ का कोई सरमू भी होता है, कुछ सोच समझ के झूठ बोले जो भी बोलना है। बताया अगर उन्होंने जीत इधर से सब कुछ मेरा ही था। वो बार बार ये कह रहे थे कि जनाब वो 22,000 या 42,000 था। भाई जिसके पैसे लगते हैं उसको कंफर्म फिगर याद होती है। 22,000 मैंने खुद दिया था और वो 22,000 का डबल ट्रिपल इन्होंने नहीं, किया है। काशिफ भाई वो उनके जो शिगिर्दों जग्गा साहब को- जो बैठे हुए थे ना वो कहते हैं जी उस्ताद ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी किया। मुझे ये बताएं कि कबूतरों का दाना पानी आप डाल रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह माफक- दो माफक माफक- के क्या नाम है जो महीने बाद सैलरी वो मेरी, दाना पानी टोटल मेरा, खुराक टोटल बादामों के जितने भी 2 दौरे हैं 3 वो सब भी मेरे। 22,000 रुपए का नुकसान बता दो रहा हूँ, वो सब मेरे पैसे लगे ना। जो 1,32,42,00,000 की चीज है वो किधर है? वो खुद लेके गए हैं, किसी को नहीं दिए? हमारे नहीं लिए क्या नहीं कह रहे हैं है ना। भट्ट साहब, आप ये क्या कह रहे हैं बात? मैं आपको बताता हूँ सर, इनकी एक वीडियो में है जी उस्ताद जी आप 3 बजे जाते थे, बड़ी मेहनत की है, बड़ी कौन 3 मेहनत की बजे? है उस्ताद सर। चलो 3 बजे आते रहे उस्ताद जी, मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी मैं बड़ा पर्सनल हो गया। उस्ताद जी आप यहाँ पर आते रहे, आपने मेहनत मुशक्कत किया, जो मर्जी किया, दाना पानी आपका नहीं था, माफत की तनख्वाह आपकी नहीं थी, कबूतर जो आपने बच्चे छोड़े, जो मर्जी किया, वो सारा मामला एक साइड पर करके जितना भी यहाँ पे एक्सपेंस हुआ आपका 1 रुपया नहीं था। जीत जितनी भी आई है 1,42,00,000 आई है, 1 करोड़ आई है, 5 रुपये आई है, लाख रुपये आई है, करोड़ रुपये आई है, सर वो सारी आप लेके गए हैं। किसी बच्चे को किसी को आपने यहाँ पर 1 रुपया नहीं दिया। वो चांद हो रहा है आपकी जान को, जिसका आपने वादा किया था, जिसके छोटे छोटे बच्चे गरीब आदमी है आपके साथ यहाँ पे मेहनत की वसाख जेड़ में, वो अभी तक आपके लिए रो रहा है। उसको आपने कबूतर दे दिए, वो किया जो मर्जी किया, लेकिन पैसे नहीं दिए। 2.25 लाख रुपए का क्लेम उसका पड़ा हुआ है। मियां मीर वसीम साहब के सामने भी वो रोया था जाके, जिसके आप पार्टी छोड़ के चले गए, हम उन्हें फोर्स करते पे पैसे लोगों ने वापस करिए। ये आगे आजे मैं आपको आजे हाँ जी हाँ जी चलो। उसके बाद जी उस्ताद जी, उसके बाद आपको उस्ताद चांद साहब छोड़ के जिनके आपने पैसे देने हैं माफी काटतर आपकी। उसके बाद मलक जुबैर ढाईवान वाला, नवीद जोड़ेपुल वाला, मासूम पंजाब पुलिस वाला, बारी हकीमुद्दीन, उस्ताद जी बड़ी लंबी लिस्ट है। ये देखे हफीज़ इंजन शीट वाला जो पुराने आपके थे, उस्ताद बाऊ इरफान। मैंने जब इनकी पड़ी सर जी पोस्ट तो मैंने ना इनको फ़ोन किया आपको, मैंने कहा उस्ताद जी की वजह होगी, बाऊ इरफान बड़ा नाइस आदमी है, कबूतरबाज नहीं का, कबूतर परवर है तो उन्होंने कोई छड़ता है। उन्होंने कहा जी वो बंदा नहीं ठीक है, उन्हें ना मेरे ना धोखा किया। मैं बाऊ इरफान को मैंने मुलाकात हुई काशिफ की छत पे, मैंने कहा यार आपने अच्छा नहीं किया आपने मेरे उस्ताद के साथ। उन्होंने कहा जी ये बंदा मेरे पास आया है, इसने मुझे आगे कहा कि शेख दानिश की छत से शेख दानिश को हमने फारिग करना, मेरा साथ दें। बाऊ इरफान ये सामने बैठा हुआ है जी, कैमरा मारे बाऊ इरफान के, मैं कोई पीछे बात नहीं करूँगा, मैं कोई हवा में बात। बाऊ इरफान ने मुझे ये अल्फाज कहे कि इस बंदे ने मुझे कहा कि शेख दानिश, और शेख दानिश तेरे यहाँ से मैसेज जी तेनों भी फारिग कर लगाई, शेख दानिश को छत से फारिग करना। बाऊ इरफान ने कहा यार मैंने ये काम नहीं करना, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो फिर इसने कहा जी चैनल भी मेरा लैदा कर दें, आप मेरी छत से भी लैदा हो जाए। इन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम जी, मैं लैदा हो रहा हूँ। ये बात हुई जब ये काशिफ की छत पे आए थे केक खाने के लिए। चट्ठा एडवोकेट चट्ठा साहब की मैं आपको स्टोरी बता दूँ। ये एक पी उस्ताद के ऊपर 324 की डली, जब मैं इनको हवाला से उठा के कमरे में लेके SHO के बैठा के इनकी इज्जत की, मैं शकीर नहीं था, दोस्त था मैं उस वक्त इनका। वाहिद चट्ठा बंदा है जो दिन रात थाने में रहा सर, दिन रात इसकी इसने मेहनत की। आज चट्ठा गालम गलोच होके लैदा हो गया हुआ है। वो कहता है उस्ताद मेरे सामने ना आए, मैं उस्ताद के सामने नहीं आऊँगा। फिर अता में हूँ है, इमरान में हूँ है, जानी जट, पता नहीं कितने लोग हैं मेरे पास, बड़ी लंबी लिस्ट है 35-40 लोगों की। उस्ताद जी मैं तो सिर्फ नज़ीर खान साहब का शगीर्द होकर छड्या भी नहीं, अलहमदुलिल्लाह उन्होंने मुशावरत करके उन्होंने हुक्म के उत्ते, क्योंकि 90+ उनकी एज हो गई है, बैग उनके मोरों का मसला है, बेचारे कबूतर भी उन्होंने उस वक्त सेल कर दिए थे। तो फिर मैंने उस वक्त आपसे उस्तादी पग ली, मुझे आप अभी भी बड़े अजीज़ हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ उस्ताद जी, हर चीज़ जिस टानी पे खड़े उसको नहीं काटते। मैं अल्लाह जानता है, अल्लाह को हाजी नाजी जान के कह रहा हूँ, आपकी जब इस पार्टी में बिगाड़ पड़ा तो मैं वाहिद बंदा था, इन लोगों से आप पूछ लें कि जो आपके हक़ में यहाँ बैठ के बोलता था। राना तारिक से पूछ लें कि आपके हक़ में बोलता यार उस्ताद उन्हीं से छड़ना।
काशिफ को मैंने मना किया हुआ था कि पोस्ट नहीं लगानी ला तलकी की, यार नहीं लानी ला तलकी की पोस्ट, उस्ताद ना रहना है। मुझे रिपोर्ट मिली कि आपने मेरी ला तलकी की पोस्ट बड़ी देर पहले की बनाई हुई है। मैंने कहा यार नहीं उस्ताद मेरी लगाएगा, मैंने गलत काम ही नहीं किया, लगा दिया आपने, बहुत अच्छा किया। अगली बार ये जग्गा साहब आपको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आपको मैं गड़ी शो से खुरम की छत से बाजी आपसे जीता हुआ हूँ, ठीक है। आप कहते हैं इतने जोगे नहीं है तो इतने वाले नहीं है तो उतने वाले नहीं है। मैं कोई कतर की कमाई दे खुडे बना के कबूतर नहीं बेचन दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी छत तो उड़ाई देने, अपने छत तो शौक करी दा। मैं कोई कबूतर सेलर नहीं गा ना, मैं कोई कबूतर लोगों को घेरना वा झूठ सच बोल के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੱਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇਰੇ 70 ਬੱਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਮਰ 70 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਬਾਊ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਊ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਛੱਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਖੁਰਮ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਪਨੀ ਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੁਬਿਊ ਹਬਾ ਇਹ ਖਬੂ ਆਇਆ ਬਵਾ ਜੋ ਭਈਆ ਬਾ ਕਿ ਭੱਜਦੀਆਂ ਕੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਈ ਦੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਜ਼ਾਤੀ ਨੋਟ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਤਲਕੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲਾਹੀ ਬਾ ਵਜ਼ੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ 2006 ਤੋਂ 2025-26 ਆ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬਾਊ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਕਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੈ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। शरीफ आदमी, नहायत शरीफ आदमी, कबूतर परवर आदमी, कबूतरबाज आदमी, सपोर्ट करने वाला आदमी। तनवीर अवान साहब इंतहाई शरीफ आदमी। तुसी हर एक नूं रगड़ जाते हो। अज तुहाडे नाल कोई भी नहीं खड़ा, ना जलाल खड़ा है, जलाल बट खड़ा भी फराडी है, झूठा तुसी करार देता। इंतहाई नाइस पढ़ा लिखा बच्चा है। मलक बलाल साहब इंतहाई शरीफ आदमी ने, और मेरे ख्याल च मैनूं उन्हां च फाल्ट कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने भी तुसी रिजैक्ट करता है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤੇ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੇ 35-40 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੱਸ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, नदीम बशीर साहब हो गए, उस तो बाद मलक बाबर हो गया, और उस तो बाद जितने भी ज़्यादा साढ़े सीनियर उस्ताजा ने, देखो असीं इन्हां दी पार्टी बैठे हाँ। मैं गुलाम होना बाजियां लातियां 11 कबूतरां दियां। मैनूं उस्ताद ने फोन किया, उन्हें कहा यार साडी पार्टी नाराज़ होंदी है। मैं उन्होंने जेठ दियां बाजियां वापस कीतियां, पूरियां दित्तियां बाजियां, मैं कबूतर नहीं उड़ाए। मैं कहा यार मेरी पार्टी नाराज़ होंदी है, मैं अपनी पार्टी का हिया करा, अपनी पार्टी का रिगार्ड करा। इस बंदे का इनाम निकलिया, इन्हें दूसरी पार्टी 'ਚ एंट्रियां करवाइयां सी, ਇਹਦਾ कई ਵੱਡੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਲਾਹੀ ਬਾਖੁਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਓਏ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਵੇਚੋ ਸਿਰਫ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक हो गया जी। जी चंदी भट्ट साहब आपके साथ एक और क्वेश्चन था मेरा, जो मैंने वीडियो देखी और मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन नोट किए हुए थे कि मैं भट्ट साहब से ज़रूर ये बातें क्लियर करूँगा। आपने जो उस्ताद से बच्चे लिए, आप ये बात क्यों कहते रहे हैं कि मैंने उस्ताद ने आज तक हमें को कबूतर नहीं दिया? उस्ताद जी ने तो अपने वीडियो में कहा है कि उन्होंने आपको बच्चे भी दिए हैं, सारा कुछ ही दिया है, और इसमें हकीकत क्या है कि लोगों को क्या आप बताना चाहते हैं कि जी क्या सच्चाई है? दानी भाई एक्चुअली उस्ताद मोहतरम ने 2007 या 6 में मुझे 4 बच्चे दिए थे, मुझे अभी तक याद है, 2006 या 7 में।
उस वक्त आप शागिर्द थे? नहीं मैं शिगिर्द था, दोस्त थे, ये बड़े नाइस। मैं कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में उस्ताद से अच्छा कबूतरबाज कोई भी नहीं, अभी भी कोई भी नहीं है। अभी भी मैं उस्ताद को सबसे अच्छा कबूतरबाज समझता हूँ, तो उस्ताद पकड़ा है ना मैंने। बिल्कुल। मैं इनकी अभी भी इज्जत उस्तादों की तरह करता हूँ। मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताल्लुक़ करे, जो मर्जी करे, मैं इनको उस्ताद समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि लाहौर में इनसे दिलेर कबूतरबाज अभी भी कोई नहीं है, दिलेर और ना डर कबूतरबाज है। उस्ताद ने 2006 या 7 में मुझे बच्चे दिए, मेरी बाजियाँ लगी उस वक्त, तो मैंने उस्ताद को बताया। उस्ताद ने कहा परेशान नहीं होना। उस्ताद ने मुझे बच्चे दिए, मैंने वो बच्चे उड़ाए। उनमें से एक वो गोल्डन गूंगे थे, वो बहुत अच्छे उड़े उस्ताद के, बाकी सारे चले गए थे। फिर उस्ताद का यहाँ पे जब छत नहीं बनाई ना, तो सर मेरी छत बिल्कुल काशिफ की छत के सामने है। और इनके को तकरीबन 30-35 कबूतर मैंने पकड़े सर, जो मेरे पास बैठ जाते थे आगे, और मैं डब्बों में डाल के 6-6, 7-7 कबूतर इनको वापस आके देता था यहाँ पे, जिनमें इनके वो वैशी भी थे, इनके वो कालू भी थे, इनके वो गूंगे भी थे और बोले भी थे, पता नहीं कौन कौन से कबूतर थे, सोने जीरे भी थे। ये आमिर इस चीज़ का गवाह, मेरे घर जाके लेके आता रहा, रात को अंधेरों में जाके वहाँ से मेरे इनके कुछ कबूतर अंधेरे में मेरे पास उतर जाते थे। तो उस्ताद का एक कबूतर था सबस चीना सा, वो बार बार मेरे पास आता था, बंदा वो भी आ जाता था। तो वो मैंने उस्ताद को 10 दफ़ा वापस किया, तो उन्होंने कहा यार ये तू आप ही रख लो, ये आपके पास ही गिर जाएगा। तो उसके वक्त मैंने कहा मुझे गलवा कबूतर देंगे, ये नहीं मैंने लेना। तो उस्ताद जी आपने वो 35 कबूतरों के बदले में गलवा दिया। फिर जाख मादी मैंने आपसे मांगी, वो अल्लाह का शुक्र है पड़ी हुई है, वो अंडे दे के तो अंडे तोड़ देती है लकवा उसको। तो वो आपकी मानत है, दोनों चीज़ें जब भी आप मुझे हुक्म करेंगे मैं आपको वापस कर दूंगा उस्ताद जी। वो मैंने संभाल के रखी हुई है, उस्ताद की निशानी, ठीक है ना। हाँ, ये मैंने उस्ताद तो जी जो से वो पूरे कहते हैं 20 मैंने सालों के रिलेशन में सर मैंने इनसे ये 4 बच्चे लिए थे और ये 2 बड़े कबूतर, 6 कबूतर लिए 6 आपने कबूतर टोटल। लिए हुए हैं। उसके अलावा ये मुझे साबित कर दें कि मैंने इनसे कितने कबूतर लिए हुए हैं, कितने नहीं लिए हुए, ये मुझे बता दें, मैं हाजिर हूं इनके वो लिए। 6 के जो आपने अंडे बच्चे लिए ना, वो काफ़ी सारे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सर, कोई अंडा बच्चा नहीं है इनका। झूठ मैं अगर बोलूँ तो खुदा की लानत हो, ना गलवे का बच्चा निकला कोई अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही वो जाक मादी ने कोई बच्चे अंडे दिए हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कसम नहीं खाता, यकीन करें, नहीं दिए सर। इन्हें क्यों नहीं बरकत पई? और सर बरकत बढ़ने की गल, लकवे अंडे दे के चले करके अंडे तोड़ देती, भावें जो मर्जी करो। ठीक हो गया, ठीक हो हाँ, गया। ये सर उन्होंने मुझे दिए हैं, मैं उनका एहसानमंद हूँ 20 सालों के ताल्लुक में। और जितने मैंने उनको पकड़ के उनके वापस किया 30-35 कबूतर, वो सारी मिट्टी सुहा हुई। साजी दिता ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहना, लिता भी याद रखा करो, अल्लाह का वास्ता। ये हर पासे देन नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ याद है, लैन याद नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ। मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये उस्ताद चांदी भट्ट साहब ने कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना था, वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। बाकी दोस्तों, ये इंसान को अच्छे तरीके से मोहब्बत प्यार से ही रहना चाहिए। कुछ और बातें हैं जो आपके साथ वक्तन वक्तन इंशाल्लाह शेयर होती रहेंगी, ताकि लोगों के आगे, जो ऑडियंस है देखने वाली, उनके आगे पर्दा उठे और लोगों को पता चले कौन सही है और कौन गलत है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम कोई अपनी तरफ से बयान ना दें कोई कुछ ना करे, मोहब्बत प्यार के साथ हम लगे रहे हैं। लेकिन मजबूरी के एंड हो गया कि यार एंड के बाद अब आज फिर से बोलना पड़ गया। अब 1 to 1 है, कोई बात नहीं है, मेला लगा है इंशाअल्लाह ताला। असी भी इत्थे ही हाँ, भी सारी टीम इत्थे ही, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। सारा कुछ ही होगा, आप लोगों के सामने ही होगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपने दोस्त अपने होशानी दानिश को इजाज़त दीजिएगा। जानने का टाइम हो गया, फिर इंशाअल्लाह नई वीडियो में नई बात और नए शौक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दे। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।